नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो चलिए बच्चों, कुरुक्षेत्र का मैदान है। कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने युद्ध हेतु तैयार है और उस अवस्था में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं तो भगवान उनको युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् एव यस्यास्ये न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात इसका अन्वय देखिए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं ततं अस्य अव्यस्य विनाशं कर्तुं कश्चित् न अर्हति। अर्थात इसका आप शब्द से अर्थ देखिए बच्चों, अविनाशी यानी विनाश रहित, तत् यानी उसे, विद्धि यानी जानो, येन यानी जिससे, इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण संसार सारा जगत, ततम यानी व्याप्त है, अस्य इस अव्यस्य अविनाशी का, इस अविनाशी आत्मा का, विनाशम यानी नाश, कर्तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्हति यानी समर्थ नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तो आप उसे जानो जिससे ये समस्त संपूर्ण संसार व्याप्त है, और इस अविनाशी आत्मा को नष्ट करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। अर्थात आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, नाशवान तो अपने शरीर है। इसलिए हे अर्जुन, आप इस सत्य को स्वीकार करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी क्रम में भगवान आगे कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका अन्वय देखिए, नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देहा अंतवन्तः उक्तः तस्मात् भारत युध्यस्व। इसका अर्थ देखिए बच्चों, नित्य से यानी हमेशा रहने वाले, सदा रहने वाले, अनाशिन नाश रहित, अप्रमेय से जो प्रमाणों के द्वारा अज्ञात हो या प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण चलते हैं उनके अविषयीभूत हो, शरीरिण यानी जीवात्मा के, इमे यानी ये, देहा यानी शरीर, अंतवंतः यानी विनाशी, जिनका नाश होने वाला हो, उक्ता यानी कहे गए हैं, तस्मात् इसीलिए, भारत यानी हे अर्जुन, युद्धयस्व आप युद्ध कीजिए। तो बच्चों इसमें देखिए, नित्यस्य, अनाशिनः, अप्रमेयस्य, ये सारे के सारे जीवात्मा के विशेषण कहे गए हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नित्य, अविनाशी तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा अव्यक्त स्वरूप वाले जीवात्मा के ये जो पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है वही नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरत वंशज अर्जुन, आप युद्ध कीजिए। इस पद्य के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने ये शरीरवान व्यक्ति खड़े हैं ये सारे मृत हैं, किंतु इनके अंदर जो आत्मा है वो सदा अजर है, अमर है, नित्य है। इसलिए इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, येनं वेति हन्तारं
यस्यैनं हन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यह एनम हंतारम वेत्ति यश्च एनम हतम मन्यते तौ उभौ न विजानीतः यत् अयम न हन्ति न च हन्यते। तो बच्चों इसका शब्दार्थ देखते हैं। यह यानी जो, एनम यानी इस आत्मा को, हंतारम मारने वाला, वेति यानी समझता है, यश्च और जो कोई, एनम इसे, हतम मरा हुआ, मन्यते यानी मानता है, तव उभौ वे दोनों ही, न विजानीतः नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? कि अयम यानी यह जो आत्मा है, न हन्ति ना तो ये किसी को मारता है, न हन्यते और ना ही मारा जाता है। अर्थात हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो कोई दूसरा इसे किसी के द्वारा मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानती कि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और ना ही किसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है। केवल हमारा शरीर नष्ट होता है, किंतु जो आत्मा है वो सदा अजर और अमर रहती है। तो हे अर्जुन, आप जीवन की इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार होइए।